गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 स्टडी करने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड द एक्सरसाइज 4.2 and hope there is no problem to all of you. Which the exercise you have to solve the quadratic equation using the prime factorization method. So today we have to learn that how we have to solve the quadratic equation by another two methods which I have told you in last class, that is perfect square method and quadratic equations. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता भी है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो टर्म्स यूज करने हैं। एक है हमारे लिए डिस्क्रिमिनेंट, ये टर्म आपको यूज करना है टू चेक वेदर कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता भी है कि नहीं होता है। ठीक है, कैसे? डिस्क्रिमिनेंट जो रहता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं और उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से कैलकुलेट किया जाता है, यानी इस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, इसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये इक्वेशन सॉल्व होगा। अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो इक्वल टू 0 है तो भी ये सॉल्व होगा। और अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इक्वेशन सॉल्व होगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है तो भी इक्वेशन सॉल्व होगी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो जब अब जैसे क्या हो सकता है कि x की दो वैल्यू भी हो सकती है, एक वैल्यू भी हो सकती है, तो इसमें याद रखिएगा कि x की दो वैल्यू रहेंगी और दोनों अलग अलग रहेंगी जब इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है तब भी x की वैल्यू 2 रहेगी। दो वैल्यू मतलब x की दो वैल्यूज रहेंगी, x इज इक्वल टू 2 नहीं होगा, x की 2 वैल्यूज होंगी और दोनों सेम रहेंगी। इसमें दोनों वैल्यूज डिफरेंट रहेगी, इसमें दोनों वैल्यूज सेम रहेगी। और यहाँ पे लेस देन 0, और जब लेस देन 0 आता है तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा, यानी x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ये देखना होगा कि क्या वैल्यू इसके और इसके बराबर है या इसके बराबर है। तो इसके बेसिस पे हमें चेक करना होगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे किसी भी इक्वेशन को? परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक मेथड जो हम बोलते हैं, वो मेथड रहता है, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके x की वैल्यू को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे था कि एक बार इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये सॉल्व हो रहा है, 0 से इक्वल टू है तो भी सॉल्व हो रहा है, और 0 से छोटी है तो ये डिस्क्रिमिनेंट है, 0 से छोटी है तो सॉल्व नहीं होगा। तो इसी बेसिस पे हमें ये कैलकुलेट करना रहता है कि ये क्वाड्रेटिक मेथड सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको बोलते हैं। और इस बेसिस पे कैसे? बी का माइनस यानी बी के आगे माइनस लगाना है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए। इस बेसिस पे हमें इस इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड इस मेथड को भी समझते हैं एंड साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर मेथड को भी समझते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग कि फाइंड वेदर दी गिवन इक्वेशन आर बीइंग सॉल्व्ड और नॉट, क्या उसको वो सॉल्व होते भी हैं कि नहीं होते हैं ये पता करो। साथ ही साथ ये भी पता करो कि उसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? माइनस 7 है। b की वैल्यू क्या है? माइनस 7 है। a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। सो डिस्क्रिमिनेंट d इज कैलकुलेटेड एज b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। सो b की वैल्यू माइनस 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3। तो b का माइनस 40, सॉरी इट इज 49 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। सॉल्व करने के बाद 25 आ रहा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 से बड़ा है और जब 0 से बड़ा हो तो इक्वेशन सॉल्व होता है। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम लगा सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे लगेगा अब वो देखते हैं। 2x स्क्वायर
-7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में लगाने से पहले सबसे पहला एक फंडा याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के आगे अगर 2 है तो 2 हटाना है, तो 2 कैसे हटाएंगे? डिवाइडिंग बाय 2 बोथ दी साइड। तो यहाँ 2 से डिवाइड करा दिया, यहाँ पे भी 2 से, और यहाँ पे भी 2 से, और यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 ही होता है। ठीक है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है इन दो फॉर्मूलेज में, जैसे x प्लस ए का a प्लस बी का स्क्वायर में और a माइनस बी के स्क्वायर में हमको इसको कन्वर्ट करना है। यानी एक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है, साथ ही साथ माइनस लिखा है, ये लिखा है माइनस। तो ये माइनस वाला फॉर्म ये है, ये तो नहीं है, तो मैं इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। किसमें? a माइनस बी के स्क्वायर में क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो a की जगह क्या लिखा है? x लिखा है, इसको x का स्क्वायर रहने दो, माइनस। यहाँ किसकी कमी है? जब इससे कंपेयर कर रहा हूं, ये वाला इसकी कमी है। ठीक है, तो 2 की कमी है, तो 2 मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देता हूं, और a की जगह x तो लिखा ही है, a की जगह x लिखा ही है, तो यहां लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा रहा हूं, तो 7/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, इंटू x प्लस 3/2। अब एक बात बताना, यहां पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसको और इसको, तो b की जगह क्या लिखा हुआ है? 7/4, और ये 3/2 तो अपने मन से नहीं लिख सकता हूं, तो ये b को मुझे यहाँ लाना ही पड़ेगा। यहाँ b की जगह क्या लिखा है? 7/4, तो यहाँ पे b स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 7/4 का होल स्क्वायर मुझे प्लस भी करना पड़ेगा, और 7/4 का होल स्क्वायर मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे b लेके आना है। और इसको कंपेयर करूं तो b की जगह क्या लिखा है? 7/4, तो 7/4 ऐड भी किया, 7/4 माइनस भी किया, क्योंकि दोनों कट जाएंगे तो वापस वहीं आ जाऊंगा मैं। एंड 3/2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, 3/2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जो कंप्लीटली 0 के बराबर होता है। तो ये किसका इक्वेशन बन गया? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। यानी a की जगह क्या लिखूंगा? x, और b की जगह 7/4 का होल स्क्वायर, प्लस 7/4 को, ये माइनस है, 7/4 का होल स्क्वायर 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये इसको सॉल्व करते हैं, ये 16 एलसीएम हो जाएगा, माइनस 16 एलसीएम, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्योंकि ये प्लस में है तो वैसे रहना है। एंड नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो 60, ये तो 49 ही हो जाएगा, और प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 8, और 8 3 24 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा -25, क्योंकि -49 प्लस 24 -25, और ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो प्लस बदल जाएगा 25/60। तो अब दोनों तरफ क्या है? इस तरफ क्या है? स्क्वायर है, तो मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ? रूट लेता हूँ, टेकिंग इस रूट बोथ दी साइड। सो इट बिकम x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, यानी प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा, क्योंकि रूट जब भी लेते हैं तो प्लस माइनस आता ही आता है। तो मेरे पास दो आंसर हो जाएंगे। दो आंसर क्या हो जाएंगे कि अगर मैं पहली बार प्लस 5/4 लेता हूं, ठीक है, तो -7/4 उधर जाएगा तो प्लस 5/4 हो जाएगा, तो 7/4 हो जाएगा तो प्लस 7/4। और एक बार अगर माइनस लेता हूं, ठीक है, माइनस, तो 5/4 माइनस 5/4 लूंगा, क्योंकि एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, प्लस 7/4। तो इसका एलसीएम लूंगा तो 4 और 12 जो कि 3 हो जाता है, और यहां लूंगा तो 2/4 हो जाएगा, -5 और 7, तो यहां हो जाएगा -1/2। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल थी और दोनों डिफरेंट है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना रहेगा। अब मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसी का फर्स्ट का थर्ड, इसकी तरफ मूव कर रहा हूं। तो थर्ड में हमको दिया गया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करिए, b² माइनस 4ac, तो ये कितना हो जाता है? 4√3 का होल स्क्वायर माइनस
4 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 है। सो इट बिकम्स 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 16 इंटू 3 48 माइनस यहाँ पे भी 16 इंटू 3 48 जो कि 0 आ रहा है। तो ये इक्वेशन भी क्या होगा, सॉल्व होगा। अब हमको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ क्या किया, 4 से डिवाइड करा दिया। सो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब यहां सारे में प्लस है, तो मैं इसको क्या इक्वेशन बनाऊंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला बनाने की कोशिश करूंगा। a की जगह क्या लिखा है, x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर रहने दो प्लस, जब मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो किस चीज की कमी खल रही है, 2 की कमी खल रही है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दिया प्लस a सॉरी इंटू x, यानी a भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे b की जगह क्या आ रहा है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, और साथ में अलग से क्या लिखा हुआ है, 3/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका ये क्या बन गया मेरा, ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहां √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो ये और ये तो कट गया पूरा का पूरा, तो बचा क्या, तो ये हो जाएगा, ये बचा क्या, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टेकिंग रूट बोथ दी साइड, x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी x इज इक्वल टू प्लस √3/2 इधर जाएगा तो माइनस √3/2 आएगा। तो x की मैंने कहा था 2 ही वैल्यू आएंगी, अब सेम रहेंगी, तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस √3/2। तो ये आपका आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका दिया गया है उसमें कहा है आपसे कि आपको इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना है, यानी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उस मेथड से सॉल्व करना है। तो उस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू 3। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस मेथड से सॉल्व करना है। तो b की जगह 4√3 रख दो, ठीक है, तो माइनस ऑफ 4√3 प्लस माइनस √b की जगह 4√3 माइनस 4√3 का स्क्वायर सॉरी, ठीक है, माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4, तो माइनस 4√3 प्लस माइनस √, ये तो हमने सॉल्व किया हुआ था, d की वैल्यू निकाली थी, कितनी आ रही थी, 0, ठीक है, तो अपॉन 2 इंटू 4 यानी 8 आएगा। तो अब देखो माइनस 4√3, इस रूट 0 का रूट 0 ही होता है, प्लस माइनस तो लगाने की जरूरत नहीं है, तो अपॉन 2 इंटू 4 और 4 कैंसिल, कितना आया, माइनस √3/2। तो देखो वही आंसर आ रहा है जो पहले मेथड से आया था। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, पर अगर एग्जाम में कहा जा रहा है कि ये मेथड लगाना है या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाना है, तो आपको वही मेथड लगाना होगा, कोई दूसरा मेथड आप यूज नहीं कर सकते हो। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाउ मूविंग टू दी, बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सेम इसी की तरह कि आपको यही मेथड लगा करके सॉल्व करना है। अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपको इक्वेशन बना करके सॉल्व करना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझना है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड है सेम है, तो आप लोग वही लॉजिक लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years from now इज 1/3। यानी आप लोग लिख सकते हैं कि रहमान्स की प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x, ठीक है। अब उसमें बोल रहा है कि आज से 3 साल पहले, यानी एज 3 years ago, क्या हो जाएगा, x - 3
एंड एज 5 years फ्रॉम नाउ, एज 5 years फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी x प्लस 5। यानी अगर आज कोई 10 साल का है तो आज से 3 साल पहले कितने का होगा 10 - 3 7। और आज कोई 10 साल का है तो आज से 5 साल बाद कितने का होगा 10 + 5 15 ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं कि रेसिप्रोकल, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी इसको 1 - 3 का रेसिप्रोकल, x + 5 का रेसिप्रोकल, ये 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेते हैं। ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया, x - 3 x + 5, x + 5 प्लस x - 3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी ये पूरा का पूरा यहां चला गया, ठीक है, और ये 3 यहां मल्टीप्लाई देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 - 3 2 इंटू 3 इज इक्वल टू x - 3 x प्लस 5। तो 3 इंटू ये करूंगा तो 6x प्लस 6 आएगा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा x² x इंटू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x एंड माइनस 15 होगा। ठीक है, इस पूरे को मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं तो x² 5x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6x एंड प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा प्लस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। तो अब हमें देखना है कि क्या ये इक्वेशन सॉल्व होता भी है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हमको वो देखना है। तो ये होगा ही सॉल्व, गारंटी है कि ये सॉल्व होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने ये डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाला तो b का स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप करोगे तो आपका करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, b की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। b की वैल्यू -4 है तो माइनस ऑफ -4 रद्द होगी, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू -4 है, माइनस ऑफ -4 रूट ओवर -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस प्लस 20 सॉरी प्लस 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट ओवर 20 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये इंटीजर में तो नहीं आना चाहिए, शायद मैंने कहीं गलत किया है इसको। तो 4 प्लस माइनस ये हो जाता है 4 रूट नहीं 2 रूट 5 हो जाता है ये, क्योंकि 20 का रूट अगर हम लेंगे तो 2 रूट 5 आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो एक जो वैल्यू आएगी वो होगी x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगा 4 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और एक आएगी x 4 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू गलत है क्योंकि ये निगेटिव आएगी और एज कभी निगेटिव नहीं होती है, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है, ये है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। हाँ, फिलहाल आप वो जो इक्वेशन मैंने बनाया था नीचे उसको आप दोबारा सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्या करेक्ट आता है एंड आप लोग उससे आंसर पीछे से मैच करिएगा। तो क्लास आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू।